हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 468 और 469 के बारे में। दोस्तों, ये सेक्शन क्या कहती हैं ऑफेंसेस के बारे में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन 468 सीआरपीसी की क्या कहती है कि बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि अगर किसी अपराध में किसी अपराध के बारे में लिमिटेशन पीरियड अगर उसका ख़त्म हो गया है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो ये इसका मोटे तौर पे अर्थ है कि अपराध होने के कितने टाइम बाद तक उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ये इस बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको जो है वन बाय वन इसके जो क्लॉजेज है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि नंबर 1 है इसमें कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस कोड नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि कोई भी कोर्ट कोई भी न्यायालय लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद नीचे दिए गए अपराधों में कॉग्निजेंस नहीं लेगा, संज्ञान नहीं लेगा। इसमें कौन कौन सा किस टाइप के अपराध हैं और कितना इसमें लिमिटेशन पीरियड है। इसमें सबसेक्शन 2 कहता है कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी, कितना होगा लिमिटेशन पीरियड। ए है इसमें 6 मंथ्स इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद फाइन ओनली, अगर किसी ऑफेंस में सिर्फ फाइन है पनिशमेंट तो तब जो है 6 महीने तक उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं। 6 महीने के बाद उस अपराध में, उस ऑफेंस में न्यायालय कोई भी कॉग्निजेंस उसमें नहीं लेगा, क्योंकि तब तक जो है लिमिटेशन पीरियड इसका ख़त्म हो जाता है। इसमें बी है दोस्तों 1 ईयर इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें पनिशमेंट है 1 साल से ज़्यादा नहीं है तो उसका लिमिटेशन पीरियड है 1 साल, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर उस अपराध पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। 1 साल बीत जाने के बाद उस ऑफेंस पर कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता, संज्ञान नहीं लिया जा सकता। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, यानी कि सी है जो उसमें है कि 3 ईयर्स इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, एक ऐसा अपराध जिसमें सज़ा 1 साल से ज़्यादा हो, 1 साल से ज़्यादा हो लेकिन 3 साल से अधिक ना हो, तो ऐसे अपराध में यानी कि 3 साल तक के अपराधों के लिए जो कॉग्निजेंस है वो 3 साल तक जो है लिमिटेशन पीरियड जो है उसका 3 साल तक रखा गया। 3 साल के अंदर अंदर ऐसे अपराधों में जिनकी सज़ा 1 साल से ज़्यादा हो और जो है 3 साल से कम हो, तो ऐसे अपराधों में जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल होता है। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है सेक्शन 468 में कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, कि इस सेक्शन के उद्देश्य से, इस धारा के उद्देश्य से द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू ऑफेंसेस विच में बी ट्राइड टुगेदर, कि जिन अपराधों में जो ट्रायल है वो एक साथ शुरू हो सकता है, ऐसे अपराधों में जो लिमिटेशन का पीरियड है शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल विद द मोर सीवियर पनिशमेंट और एज द केस में बी द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट, यानी कि जैसे एक केस में कई सारी धाराएं होती हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं,
वहाँ पर लिमिटेशन पीरियड निर्धारित किया जाएगा देखकर कि इसमें सज़ा कितनी है, ये इसमें सीवियर पनिशमेंट है या मोस्ट सीवियर पनिशमेंट है, तो उसके हिसाब से ये देखकर जो है न्यायालय उसमें निर्धारित करेगा कि इसका लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। तो दोस्तों ये बात हुई सेक्शन 468 की, और इसी से जुड़ा हुआ सेक्शन है 469 कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब हमने बात की कि किस अपराध का ट्रायल के लिए कितना लिमिटेशन है, लेकिन ये लिमिटेशन कब शुरू होता है ये इसमें बताया गया है सेक्शन 469 में। इसमें नंबर 1 है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस शैल कमेंस। कब शुरू होगा लिमिटेशन पीरियड? इसमें ए है ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस, जिस दिन अपराध हुआ है या तो उस दिन से शुरू होगा, और बी है कि वेयर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज नॉट नोन टू द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस, या जिस पर ऑफेंस हुआ है, जिस व्यक्ति पर जो एग्रीव्ड है किसी ऑफेंस का, उसको जो है अपराध की तारीख नहीं पता है, और टू एनी पुलिस ऑफिसर द फर्स्ट डे ऑन विच सच ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द सच पर्सन, और टू एनी पुलिस ऑफिसर विच एवर इज़ अर्लियर। यानी कि जिस अपराध में जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको तारीख नहीं पता है, उसको कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में नहीं पता है, तो तब, या और पुलिस ऑफिसर को भी नहीं पता है मान लो, तो तब यह इसका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। द फर्स्ट ऑन विच सच ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ सच पर्सन, जो जब इस अपराध का के बारे में ज्ञात होता है, नॉलेज में आता है ये अपराध, तो तब जो है उसकी फर्स्ट डेट से ये लिमिटेशन पीरियड शुरू होता है। और टू एनी पुलिस ऑफिसर, या किसी व्यक्ति को ज्ञात पड़ता है जब नॉलेज में आता है ऑफेंस के बारे में, या पुलिस ऑफिसर को पता चलता है ऑफेंस के बारे में, जो भी इसमें पहले होगा, तो तब से जो है उसकी फर्स्ट डेट से ये इसका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। इसमें दोस्तों सी है कि वेयर इट इज़ नॉट नोन बाय हुम द ऑफेंस वाज कमिटेड, जहाँ पर ये पता ना हो कि ऑफेंस किसने किया है, बाय हुम द ऑफेंस वाज कमिटेड द फर्स्ट डे ऑन विच द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर इज़ नोन टू द पर्सन एग्रीव्ड, तो तब इसका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा कि जब एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि जिस पर ऑफेंस हुआ है, जब उसको ऑफेंडर की, यानी कि अपराध करने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी उस पर जाहिर होती है, तो उस दिन से ही ये जो है इसका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है। और टू द पुलिस ऑफिसर, या पुलिस ऑफिसर को उसकी जो ऑफेंडर की आइडेंटिटी है वो पता चलती है, तो ये तब से जो है ऑफेंस की लिमिटेशन शुरू हो जाती है। मेकिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विच एवर इज़ अर्लियर, यानी कि ऑफेंडर की आइडेंटिटी या तो पहले जो जिस पर ऑफेंस हुआ है उसको पता चलती है, या जो केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको ऑफेंडर की आइडेंटिटी पता चलती है, तो तब से उस फर्स्ट डेट से लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। और इसमें दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है सेक्शन 469 का, वो क्या कहता है कि इन कंप्यूटिंग द सेड पीरियड द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज़ टू बी कंप्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड, यानी कि जब हम ये लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करते हैं, यानी कि या तो उसकी ऑफेंडर की आइडेंटिटी से, या ऑफेंस के बारे में जिस दिन पता चलता है उस दिन से, जब हम लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन शुरू करते हैं, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज़ टू बी कंप्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। मान लो कि हमें आज पता चला किसी ऑफेंस के बारे में, या हमें आज किसी ऑफेंडर की आइडेंटिटी के बारे में पता चला, तो आज के दिन को का जो लिमिटेशन पीरियड है उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि आज के दिन की गिनती नहीं होती है। जो पहला दिन होता है फर्स्ट डे, जिस दिन ज्ञात होता है, उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये मोटे तौर पे मैंने आपको जो है
सेक्शन 468, 469 के बारे में बताया कि लिमिटेशन पीरियड ऑफेंसेस का कितना होता है, और ये क्रिमिनल केसेस में बहुत यूज़ होता है। कई बार इन्वेस्टिगेशन टाइम पे कंप्लीट नहीं होती, या ऑफेंडर का पता नहीं चलता, और या एग्रीड पर्सन जो है वो सामने नहीं आता। तो ऐसे में ये लिमिटेशन पीरियड बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको लेकर CRPC में ये प्रावधान किए गए हैं।